बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये वाला? ये वाला हो गया, बताओ चलो फिर कैसे करेंगे। वाई इक्वल्स टू केसेस बनाएंगे, अच्छा देन जसप्रीत एक स्ट्रेट लाइन या दो या क्या है? वी शेप, वी शेप बनेंगे। हाँ देखो भैया, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x है। मोड ऑफ x हमने बहुत बारी समझ लिया है कि ये x और ये माइनस में x, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 भी लगाएंगे तो भी चलेगा इसमें। ठीक है, ये दो पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये जो y इक्वल्स टू x है वो क्या है, एक लाइन है, और y इक्वल्स टू जो माइनस x है वो भी क्या है, एक लाइन है। ये दूसरी लाइन है ऑब्वियसली, है ना। दो अलग अलग इक्वेशंस है तो दो अलग अलग लाइंस बन रही है। बट x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे अगर आप बात करोगे तो x इक्वल्स टू 0 दोनों में अटैच हो रखा है। जब x को आप 0 डालोगे इस वाले केस में तो भी y 0 आ रहा है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब भी y 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये दोनों की दोनों लाइन्स x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, वहीं से निकलेंगे, ऐसे बोल लो। ठीक है, तो y इक्वल्स टू जो मोड ऑफ x है, अगर मैं सिंपली y इक्वल्स टू मोड ऑफ x के ग्राफ की बात करूं तो वो क्या होता है, y इक्वल्स टू x लाइन ऐसे बन जाती है और y इक्वल्स टू माइनस में x लाइन ऐसे बन जाती है। क्योंकि y इक्वल्स टू x का मतलब क्या है कि x0 तो y0 और x1 तो y1, ये वाला पॉइंट हो गया 1,1, x2 तो y2, ये वाला पॉइंट हो गया 2,2। इस तरह से लाइन आगे भी चलती रहेगी। सिमिलरली y इक्वल्स टू माइनस में x का मतलब हो गया x0 तो y0 रहेगा, x माइनस 1 तो y1, देखो इसके नीचे x माइनस 1 और यहाँ पे y कितना है, 1 है। x अगर -2 तो y कितना है, 2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट -2,2। बात समझे क्या? तो ये होता है हमारा क्या ग्राफ, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ ऐसे चलता है ये। दिस v शेप इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। ठीक है, अब बात आती है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ बनाना है हमें, तो है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ बनाना है मुझे। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या अपने आप में एक पैराबोला है, और y इक्वल्स टू मोड ऑफ x क्या है, पेयर ऑफ लाइन है। y इक्वल्स टू मोड ऑफ x के ग्राफ को आप क्या बोल सकते हो, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस बन रही है ना भाई, कहां से, किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं वो। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सर इन दोनों को आपस में भी तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। यस और नो कुछ बोल दो यार। ये जो पेयर ऑफ लाइंस यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे हमें पता है क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो वो पैराबोला और लाइंस आपस में क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती हैं। तो हमें क्या निकालना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना चाहिए टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इनफैक्ट हमें क्या निकालना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो दैट हमारा जो ग्राफ है वो नीट एंड क्लीन बने और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाए साथ के साथ। बात समझे कि नहीं? सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, है ना। यहां पे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, सॉल्विंग दिस एंड दिस। अब इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इन दोनों को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। और वो कैसे निकालते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो y की ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, या ये बोलो कि इस y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, कैसे भी कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मोड ऑफ x। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, पहला केस कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू x के इक्वल रख दो। इसका मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ, x पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ पहले केस में। ठीक है ना, और दूसरा केस क्या बनाओगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, इसमें x को क्या मान के चल रहे हो आप, लेस देन और इक्वल्स टू 0 भी लिख लिया करो भाई। डन है क्या? पहले वाले केस में आप एक्स स्क्वायर माइनस में x इक्वल्स टू 0 लिखोगे, x कॉमन लोगे, x माइनस में 1 0 आ गया, तो x की दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 1।
जब x की वैल्यू 0 है तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया जी, x 0 तो y 0। अरे देखो ना, x 0 तो y 0 ही आएगा, और x 1 डालोगे तो मोड ऑफ 1 1, यहाँ पे डाल लो तो y गोस टू 1, तो x 1 तो y 1, तो 0 0 1 1। अच्छा यहाँ पे देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस का ये x इज इक्व टू ये 0, x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस का ये 1। ठीक है, अब x की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक -1। x जब 0 है तो y की वैल्यू 0 ही आएगी, x जब -1 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। सो फाइनली 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले आपको। कैसे 3, कैसे बताऊं? 2 और 2 4 क्यों नहीं बोल रहा मैं, 2 और 2 3 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक उसमें कॉमन है, 0 0 कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिले हैं वो क्या मिले हैं, वो क्या मिले हैं, 0 0 1 1 एंड -1 1। बात समझे? ऐशनी आ रहा है भाई, कुछ समझ में आ रहा है? चलो अब हम आते हैं आगे। तो y इक्वस टू जो एक्स स्क्वायर है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इन तीनों पॉइंट्स से निकालते हैं। सुनो इधर इधर देख लो जरा, एक मिनट, ये इसी में बनाया तो मैं, ये 1 1 पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, -1 1, और ये वाला पॉइंट है 0 0। तो पैराबोला इन तीनों पॉइंट से निकालना है मुझे। तो देखो भैया ऐसा कुछ बना, लो जी ये पैराबोला बना। बात समझे? बात समझे कि नहीं, या दोबारा से बनाऊं? ठीक है, अब कौन सा वाला एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो इन दोनों से एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है बताओ? ये वाला छोटू सा, ये वाला और साथ में ये वाला। ठीक है, अब ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? अब ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ जो है देखो, पहली बात तो ये सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे है कि जितना ये आगे जा रहा है उतना ये पीछे जा रहा है ओरिजिन से। इसका मतलब हम क्या करें, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या है, अब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो ये कुछ ऐसे एक लाइन जा रही है y इक्वल्स टू एक्स वाली, और उसके नीचे ही पैराबोला आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे ये ओरिजिन से मिलती हुई ये ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पे पॉइंट है x की वैल्यू 1, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूँ 0 से लेके 1 तक, तो कौन सा एरिया आएगा, पूरा आएगा नीचे तक, है ना, ये सारा डॉटेड और ये वाला भी, ये सारा आएगा। किसको इंटीग्रेट करने पे, लाइन को 0 से 1 तक इंटीग्रेट करने पे। बट उसमें से अगर मैं पैराबोला को माइनस कर दूं 0 से 1 तक, तो पैराबोला के नीचे नीचे वाला माइनस हो जाएगा, तो कौन से वाला बचेगा, ये जो हमें चाहिए, ये जो हमें चाहिए। बात समझे क्या? हाँ ना, कुछ बोल दो यार। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा जी, हम क्या करें अब इसमें, सो रिक्वायर्ड एरिया, so therefore required area will be equals to twice of integration, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 y ऑफ लाइन कौन सी वाली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन है वो, है ना, और जो इधर वाली है सेकंड क्वाड्रेंट वाली वो है y इक्वल्स टू माइनस में x। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इन लाइनों को आप नीचे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कंडीशन है x पॉजिटिव और x नेगेटिव की। ठीक है, तो 0 से 1, अब हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स हो गया यहाँ पे, और माइनस में y ऑफ पैराबोला कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया y ऑफ लाइन माइनस में y ऑफ पैराबोला। और क्योंकि दोनों पे लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रेशन के अंदर डाल दो उन्हें। ठीक है, सो नाउ 2 तो आ गया हमारा बाहर, x का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 to 1। ओके, वैल्यू डाल दो भाई, 2 इंटू में 1 पे वैल्यू 1/2 माइनस का 1/3, 0 पे दोनों 0 हो गए, तो ये कितना बचा हमारे पास, 3 - 2 1/6, इंटू में ये 3 2, तो 1/3 बचा स्क्वायर यूनिट्स। तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया
बिटवीन दिस पैराबोला एंड दिस मॉडुलस ग्राफ। बोलो जी। हाँ जी माही, आ रहा समझ में? ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। और मुस्कान दीदी क्यों नहीं आई जिया? नहीं पता। और वो क्यों नहीं आया भाई, युग, अर्पित? चलो नोट कर लो इसे। हाँ जी, नोटेड, नोटेड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। 19। और सारे हो गए हैं तुम्हारे? ये क्या हो गया? कहीं पहुंच गया ये? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं जी। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इनटू में मोड ऑफ x दिया हुआ है, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स का मतलब लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। ऑर्डिनेट्स का मतलब जब लाइंस के लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइन है ऑर्डिनेट्स, x इक्वल्स टू -1 लाइन और x इक्वल्स टू 1 लाइन, तो दीज आर ऑर्डिनेट्स मतलब लाइंस पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज नोन एज हियर ऑर्डिनेट्स। ठीक, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस, और जो दो लाइनें दी हुई है कौन कौन सी, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1, इनके बीच का एरिया सारा जो बाउंडेड है वो निकालना है मुझे। तो सबसे पहले हमें ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो है y इक्वल्स टू x मोड x का, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो लाइन दी हुई है वो टेढ़ी लाइन नहीं है, मतलब x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल वाली जो लाइंस है ना, उनके लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एक साथ निकल जाएगा। जब लाइन x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है वहां पे आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी हो जाता है। बात क्लियर? तो y इक्वल्स टू x मोड x का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई बताएगा मुझे? y इक्वल्स टू x मोड x का ग्राफ कैसे बनेगा? बनाओ जरा, ट्राई करो।
कैसे वाला? दिखाओ। अरे यार, दिखा दोनों। क्या बना दिया तूने अंडा से? सुनो जी, चलो बातों से अगर फुर्सत मिल गई हो तो देख लो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स इंटू में मोड ऑफ एक्स है। मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है फिर से हमें पता है x माइनस में x, ठीक है, कंडीशंस लगाने के साथ साथ। तो x इंटू में x क्या बनेगा? कर्व। कंडीशन क्या है इसमें? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट x इंटू में माइनस में x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला बनेगा पहले वाला। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कौन सा वाला पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। बट अपवर्ड पैराबोला के साथ साथ उसमें कंडीशन क्या है मेरे पास? अरे कंडीशन क्या है मेरे पास? x इज पॉजिटिव। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला बनाता हूं तो वो कुछ ऐसा बनता है। अपवर्ड पैराबोला ऐसा होता है। अब इसका जो राइट वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट, उसमें अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे राइट वाले पार्ट में x कैसा नंबर होगा यहाँ पे बताओ? पूरे पे पॉजिटिव। और इस वाले पार्ट पे x कैसा नंबर होगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो सिर्फ x पॉजिटिव लेना था ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करते समय। तो कौन से वाला पार्ट नहीं है इसमें इंक्लूडेड? लेफ्ट वाला। बात समझे कि नहीं समझे भाई बच्चे? बात समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला पार्ट इसमें है ही नहीं, तो ये मैंने हटा दिया, राइट। अब हमारे पास आता है ऐसे ही डाउनवर्ड पैराबोला, y इक्वल्स टू माइनस में एक्स स्क्वायर। ये कौन से वाला पैराबोला? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। ये बन गया ना ये। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है और वर्टेक्स ओरिजिन ही है, तो यहां से डाउनवर्ड पैराबोला मैंने बना दिया जी ऐसे। बट इस वाले पैराबोला में x की वैल्यू क्या रखनी है मुझे? नेगेटिव। तो इस वाले पार्ट पे जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। और इस वाले पार्ट में x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मेरे पास कौन सा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए? बोलो कौन से वाला पार्ट नहीं होना चाहिए? राइट वाला पार्ट, तो वो मैंने हटा दिया। तो हमारा जो ग्राफ है वो ये रह गया। ठीक है, बात समझे क्या? इस वाले पार्ट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले पार्ट की जो इक्वेशन है वो क्या है? y इक्वल्स टू माइनस में एक्स स्क्वायर है। और इस वाले पार्ट की जो इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम आते हैं लाइंस पे। x एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे कहीं मान लिया मैंने, तो x इक्वल्स टू -1 लाइन ये हो जाएगी। हाँ या ना बोल दो चलो। सिमिलरली x इक्वल्स टू 1 लाइन यहाँ पे हो जाएगी। ये हो गया x इक्वल्स टू 1 लाइन। यहाँ पे 1 मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे -1 मार्क कर दिया। ठीक है, ओरिजिन से जितना आप राइट जा रहे हो उतना ही आप लेफ्ट में जा रहे हो। कर्व की बहुत अच्छी सिमेट्री है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस में एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? जितना ये राइट में उतना ये, तो दैट मीन्स राइट वाले का एरिया निकाल के ट्वाइस करेंगे। सो अब हमें राइट वाले एरिया के बारे में सोचना है, यानी कि इस वाले एरिया के बारे में सोचना है मुझे। तो अब जल्दी से बताओ मुझे ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे? राइट वाला शेड हम दोनों को करेंगे, जितना भी एरिया निकालना हो तो उसको शेड कर दो। सो नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऑफ, हाँ जी बताएं। ऐशनी को बोलने देना। ऐशनी बताओ ये वाला हम एरिया कैसे निकालेंगे बच्चे? बिल्कुल सिंपल है यार, बोलना। क्या क्या? बोल बोल। 0 टू क्यों ले जा रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं भाई। 0 to 1, 0 to 1 कौन से कर्व के नीचे आ रहा है एरिया? पैराबोला के नीचे। पैराबोला जो ये वाला पार्ट है पैराबोला का, राइट वाला, ठीक है ना। और उसकी इक्वेशन क्या है? y की वैल्यू एक्स स्क्वायर और उसका dx का, तो बस कितना आंसर आ गया? 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट इसमें? बोलो जी, किसी को कोई डाउट इसमें?
नहीं पूछेंगे, हो गया, डन। हाँ जी डन भाई ये। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से उठा। अच्छा इसमें से पहले एक क्वेश्चन मुझे याद आया, एनसीईआरटी में ही है, क्वेश्चन नंबर 13 ये किया है किसी बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 13 किया है किसी बच्चे ने? आंसर चेक किया है इसका एनसीईआरटी से? 13/3 है हाँ शायद, जहाँ तक मुझे भी याद है। चलो एक बारी करके देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला करो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 एक बारी करो सारे बच्चे। क्या क्या एक्सेस? एन दी एक्सेस, यहाँ पे एक्स एक्सेस होना चाहिए था, एन दी एक्स एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस एक्स एक्सेस है, वो लिख लेना भाई सारे बच्चे। y इक्वल्स टू 3x+2 लाइन ड्रॉ कर दी, x को 0 डाला तो y2, x को 0 डाला तो y2 आ गया, 0,2। y को 0 डाला तो x कितना आएगा? -2/3, तो -2/3 यहाँ पे कहीं मार्क कर लिया मैंने, दिस इज -2/3। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और लाइन बना दो। ठीक है, सॉरी, x इक्वल्स टू -1 लाइन यहाँ पे आ जाएगी, -1 इधर होगा ना, -1, तो x इक्वल्स टू -1 लाइन यहाँ पे आ गई, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू -1, और दूसरी लाइन है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे कहीं, तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 0 है, डन है। अब देखो कौन से वाला एरिया निकालना है मुझे। ओके, नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाले बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आई थिंक फाइंड आउट करना है। चलो जी, ये वाला जो कि एक्स एक्सिस से नीचे है, और ये वाला जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, लाइन से नीचे है ऑब्वियसली।
ये सारा एरिया, जो भी एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो सारा एरिया आप इस तरह से शेड कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे बताओ? माही बताएगी मुझे। माही आई है? हाँ बोलो माही। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन, क्यों? -2/3 से 1, वेरी गुड। -2/3 से 1, येलो लाइन, ये वाली लाइन ही तो है ये। अरे ये वाली लाइन ही तो है ये पूरी, एक ही तो लाइन चल रही है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3x+2, तो 3x+2 लिख दो y की वैल्यू लाइन की, dx। ये तो आ गया x एक्सेस से ऊपर वाला एरिया। देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से -2/3। हाँ, y ऑफ लाइन ही डालेंगे भाई। y ऑफ लाइन क्या है मेरे पास? 3x+2। बट अब सीन क्या है यहाँ पे कि ये जो लाइन है, ये जो इंटीग्रेशन के लिए लाइन दी हुई है यहाँ पे, एरिया जिसमें शेड हो रहा है जिसके साथ साथ, वो x एक्सिस से नीचे है। जब भी आपका ग्राफ x एक्सिस से नीचे चला जाए और x एक्सिस के साथ आपको एरिया बाउंडेड करना है, तो आपको क्या लेना? उस कर्व की इक्वेशन के साथ माइनस साइन लगा देना है बस। ठीक है जी, द सिंपल इंटीग्रेशन है, तो यू कैन फाइंड इजीली इट्स आंसर। करो इसको, इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, एक बार चेक करो। 13/3 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? हाँ, क्या करूं मैं अपने आप पे हंस रहा हूँ, तेरे भी नहीं हंस रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे x को 1 डाला, y की 5 आई, तो 1,5 पॉइंट कहाँ होगा? x 1 चले और y 5 चले, तो यहाँ पे एक पॉइंट हुआ ना 1,5। दिस इज द पॉइंट 1,5। और ये वाला पॉइंट था -1,0। ये -1,0 कैसे लिखा, क्यों लिखा? अच्छा, ये तो ऐसे लिख दिया हवाबाजी में। ठीक है, ये है, ये है, ठीक है। x को 1 डाला, y 5, तो x को 1 डाला, y 5, तो ये एक पॉइंट हुआ। इन दोनों पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। 1,5 एक पॉइंट है, ना कि ये दो अलग अलग है। तो फिर इसमें अब दूसरा पॉइंट डालो, फिर x की एक और वैल्यू डालो, x के लिए 0 डाल, तो y2 आएगा। x0 y2 यहाँ पे आ गया। ये दो पॉइंट्स हो जिनको आपको मिलाना है। आगे वैसी लाइन, हाँ वहाँ से ठीक है, यू आर राइट। किसको? हाँ, इसको आप जहाँ और जितनी मर्जी ले जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जहाँ मर्जी तक ले जाओ। एरो मैंने मार्क भी किए हैं। एरो मार्क करने का मतलब यही है कि जा रहा है, ठीक है ना, रुक नहीं रहा है। और जाने वाले को जाने वाले को जाने दो। हाँ जी, डन। ऐशनी डन। यार कैलकुलेशन तो कर दिया कर यार ऐशनी, इतना भी गुस्सा ना हो भाई। जसप्रीत डन। कितना आया? 13/3 यार। चलो ये नोटेड, आई थिंक सो। कैलकुलेशन आप कर लेना एट योर स्वीट स्वीट होम। पेपर नहीं है।
चलो एक ही वाला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन x, y such that y square is less than equals to 2x, y is greater than equals to x minus 4। यहाँ पे जो हमें कर्व गिवन है उनमें इनइक्वालिटीज गिवन है। क्या गिवन है उनमें? इनइक्वालिटी। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा भाई। और यही सेम चीज हमें अप्लाई करनी है आपके एक छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है एलपीपी। ठीक है, उसमें भी ये इनइक्वालिटी वाली जो बात है वो सेम रहेगी। तो इसको यहीं पे समझ लेते हैं सो दैट वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए और आपको भी ना आए। तो वाई स्क्वायर यानी कि कर्व 1 और कर्व 2, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो भी इनइक्वालिटी दी हुई है लेट देम इग्नोर। उन इनइक्वालिटीज को क्या कर देना आपने? इग्नोर कर देना है और इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू x माइनस 4। ये पहला स्टेप क्लियर। दोनों को आपने नाम दे दिया कर्व 1 कर्व 2। अब ये जो कर्व 1 है वो कौन सा कर्व है आपका? पैराबोला है। कौन से वाला पैराबोला? ये राइट साइडेड ओपन। ठीक है जी। अच्छा, कर्व 2 कौन से वाला है तुम्हारा? लाइन है। ठीक है, लाइन और ये वाली जो लाइन है वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आने वाली हो ना ही, तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देख रहे हो बच्चे कितने समझदार हो रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, या फिर आसान आसान क्या रहेगा वो देखना है आपने। मैं कह रहा हूं यहां से x की वैल्यू निकाल के यानी कि y प्लस 4 यहां पे पुट कर दो। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमने कैसे निकाला जी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में x की वैल्यू हो गई है y प्लस 4। और देखो वो आपकी अपनी श्रद्धा है, कैसे भी कर लो आप। y की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, होल स्क्वायर खोल लो। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि होल स्क्वायर खोलने की जरूरत ही ना पड़े, सीधे सीधे आ गया है ना। तो वो आपका अपना तरीका है कि आप चीज़ों को कितना ईजी बना सकते हो और कितना डिफिकल्ट बना सकते हो अपने लिए। तो वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 8 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे फैक्टराइज किया मैंने इसको, तो ये आ गया y माइनस का 4 y प्लस का 2। आयुष भैया कुछ आ रहा है यार समझ में? तो y की वैल्यूज क्या आ गई है बच्चे? 4 एंड माइनस 2। y की वैल्यू आ गई तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास एक तरह से। क्या आ गया जी? y की वैल्यू जब 4 है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से निकाल लो। y की वैल्यू जब 4 है तो x की वैल्यू बनेगी 4 प्लस 4 कितना हुआ? 8। 4 प्लस 4 8 ही होता है ना। ओके, y की वैल्यू जब -2 है, y की वैल्यू जब -2 है तो ये 4 प्लस में जाएगा। y की वैल्यू -2 है तो ये 4 प्लस में गया तो कितना आ गया भाई? 2 आ गया। ठीक है, अब जल्दी से ग्राफ को ड्रॉ करो, जल्दी से ग्राफ को ड्रॉ करो तुम लोग। हेलो, हाँ जी भैया, गुड इवनिंग।
ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे, गुड है यार। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ये कौन से वाला पैराबोला हमारा? राइट साइड वाला पैराबोला है। ठीक है, राइट साइड वाला पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो एक पैराबोला तो राइट साइड में ड्रॉ करते हैं। राइट साइड में पैराबोला ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे है 8,4 एक पॉइंट और 2,-2। तो 2,-2 कहाँ पे आएगा? x की वैल्यू 2 इधर, y की वैल्यू -2। क्योंकि मुझे 8 तक जाना है तो थोड़ा कम गैप रखता हूँ मैं 2 के लिए इतना, और -2 हमारा यहाँ पे हो गया इसके नीचे जस्ट। 8,4 8 यहाँ पे मैंने मान लिया, और 4 ऑब्वियसली ऊपर होगा, फिर 8,4 के लिए ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो लाइन हमारी बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास आगे लाइन कुछ इस तरह से, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। ठीक, अब बात ये आती है कि इन दोनों के बीच का कौन से वाला एरिया निकालना है। उसके लिए सुन लो पहले मेरी बात। अब ये मत बोलना कि सर यही वाला एरिया निकालना होगा, नहीं, अभी हमें नहीं पता कौन सा एरिया निकालना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक हमने इनइक्वालिटीज़ को टच भी नहीं किया है। उसने दी हुई है ना इनइक्वालिटीज़, उनको टच भी करना है, उनको सॉल्व भी करना है, सब कुछ करना है मुझे। तो इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है, अब बात सुनेंगे हम ध्यान से। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए जो पहला कर्व है, यानी कि ये पैराबोला पे चलते हैं हम। पैराबोला में से क्या करना है कि पैराबोला जो बना हुआ है ये ना दो पार्ट्स बना रहा है, पूरे चारों क्वाड्रेंट्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन से दो पार्ट्स में? एक इसके इनसाइड और दूसरा इसके आउटसाइड। देखो ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये सारा, ये तो इसके इनसाइड वाला पार्ट है पैराबोला के अंदर का, और ये वाला जो पार्ट है बाहर, ये आउटसाइड। इसको एक्सटेंड कर दो आप पूरे को, तो आपको दिखेगा कि ये जो पैराबोला है इस पूरे के पूरे सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक इसके इनसाइड और दूसरा इसके आउटसाइड। सिमिलरली जो लाइन है वो क्या कर रही है? वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक इसके ऊपर की साइड में और एक इसके नीचे की साइड में। ठीक है, अब कौन से वाले एरिया की बात कर रहे हैं वो हम लेंगे एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि उस कर्व पे ना हो। जैसे हम पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला पे से नहीं लेना, या तो उसके इनसाइड से लेना है या फिर उसके आउटसाइड से लेना है। तो कोई ऐसा पॉइंट सोचो जो कि पैराबोला के या तो इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो यार, एक्स एक्सिस पे से ले लो, उठा लो। यहाँ पे मैंने 2 माना हुआ है तो 2,0 ले लेते हैं, है ना। 2,0 लिया मैंने, तो टेक 2,0 और C1 की जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी उसमें डालेंगे। ठीक है, तो 2,0 पे y² लेस देन इक्वल्स टू 2x वाला जो है वो क्या बनेगा जी? वो बनेगा 0² लेस देन इक्वल्स टू 4। यस और नो? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये चेक करो आप, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, ओके, ये है ट्रू। क्या है ये? ट्रू। 0 4 से छोटा है, 0 4 से छोटा है, ये बात ट्रू है, बट इक्वल नहीं है। हाँ, है ना, ईशा इज सो कंफ्यूज कि इक्वल तो है नहीं सर। देखो, जब लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल कोई भी साइन होता है उसमें एक कोई भी सही है ना, तो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी सही मानी जाती है। लेस देन और इक्वल में कोई एक पार्ट सही हो गया तो इसका मतलब वो इनइक्वालिटी ट्रू है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हो गया ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैराबोला के अंदर से एक पॉइंट लिया और उसने क्या बताया? ट्रू है। दैट मीन्स हमें जो एरिया कंसीडर करना है पैराबोला के लिए वो अंदर वाला एरिया ही कंसीडर करना है, हम बाहर वाले एरिया की तरफ नहीं देखेंगे। ये जो पैराबोला के बाहर वाला एरिया है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैराबोला के अंदर के एरिया की ही बात करनी है। बात समझे कि नहीं? हाँ ना कुछ बोल दो भाई, हाँ ना कुछ बोल दो। पैराबोला के अंदर अंदर ही हमें डिस्कस करना है, जो भी करेंगे अंदर अंदर में, ये सारा पोर्शन भी है। ठीक है, ये सारा पोर्शन ये हमारे फेवर में है, y² लेस देन इक्वल टू 2x के फेवर में। अब चलेंगे हम लाइन पे। लाइन में से भी ऐसे ही लेंगे, एक पॉइंट जो कि लाइन पर ना हो, एक पॉइंट जो कि लाइन पर ना हो, तो वो तो ओरिजिन ले सकते हैं सर, ये लाइन के ऊपर वाली साइड में है
तो नाउ टेकिंग ओरिजिन 0,0 लिया और लाइन की इनइक्वालिटी में हम इसको पुट करेंगे, राइट। तो पुट करके देखो, y को 0 डाला, x को भी 0 डाला, 0 - 4 इज -4। बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब ये जो पॉइंट लिया था वो लाइन के किस तरफ था? ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला पोर्शन ट्रू है, मतलब उसी तरफ वाला पोर्शन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, वो हम कंसीडर करेंगे। अब उसने क्या बोला था हमें क्वेश्चन में, देखो जरा, एरिया ऑफ द रीजन, वो सारा रीजन, उसमें वो वाले x, y वाले पेयर्स हों जो पेयर्स इसको एज वेल एज इसको सेटिस्फाई करें। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन। तो पैराबोला के अंदर लाइन से ऊपर कौन सा वाला एरिया कॉमन है? सर इन दोनों के बीच वाला एरिया ही कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है। अभी बात समझे क्या? बोलो भाई। अच्छा, अब इस वाले एरिया को कैसे निकालेंगे, वो हमारा एक मेन कंसर्न भी आ गया। ओके, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोई बताएगा? 2, -2 है, ओके। और इस वाले पॉइंट के क्या है? 8, 4 है। चलो, अगर मैं यहां से, सुनो, अगर मैं इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे -2 है। और ऐसे ही इस वाले पॉइंट से भी y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो यहाँ पे y = 4 है। इस लाइन को, येलो वाली लाइन जो है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, यानी कि y की लिमिट्स के साथ में चलूं -2 से लेके 4 तक, y की लिमिट्स ले रहा हूं, तो हम लाइन की इक्वेशन से क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब x ऑफ लाइन निकालेंगे। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो मुझे कौन सा वाला एरिया मिलेगा? सर ये सारा मिल जाएगा, ये ट्रिपीजियम जो बन रहा है। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? अच्छा, उसमें से क्या माइनस कर दो? क्या माइनस कर दो? इस पैराबोला के नीचे का एरिया, यानी कि ये वाला, देख रहे हो, इधर इधर देख रहे हो, ये वाला एरिया, इस पैराबोला के नीचे नीचे का ये सारा एरिया माइनस कर दो सर, डॉटेड वाला। कैसे माइनस होगा? अगर मैं इस पैराबोला को यहां से लेके यहां तक y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो -2 से 4 तक, तो पैराबोला के नीचे नीचे y एक्सिस के साथ वाला एरिया माइनस हो जाएगा। तो x ऑफ पैराबोला लगा दो, x ऑफ पैराबोला, और उसको इंटीग्रेट कर दो बस। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। क्या आ जाएगा ये? रिक्वायर्ड एरिया। तो अब बताओ जी। ओह सॉरी, dy होगा, यस यू आर राइट, यस यस, ये dy होगा, है ना। चलो जी, निकालो जरा। क्या आ गया मेरे पास? ये -2 से ये 4, एक्स ऑफ लाइन की वैल्यू बता दो। अब लाइन ये थी, एक्स ऑफ लाइन इज y+4, और एक्स ऑफ पैराबोला कितना है मेरा? y²/2, और उसको आपने इंटीग्रेट करना -2 से लेके 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कर लो, आ सकता है तुम्हारे पेपर में।
ट्वेंटी 22/3 आ रहा है। एटीन 23 और कोई भाई, और कोई बनाओ बनाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं एक बारी। -2 से 4, और ये भी बता देता हूँ किसका सही है वैसे अभी तक। चेक कर लेता हूँ इसमें से। 5th क्वेश्चन है। 18 इज द करेक्ट आंसर। y का इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन कर ही देना। इंटीग्रेशन किया मैंने y²/2 प्लस में 4 का ये 4y माइनस में y³ अपॉन में 3 और 3 2 जा 6 -2 से 4 पे वैल्यू डालो तो ये 16/2 8, 4 इंटू 4 16, 64/6, देन फिर बीच में माइनस साइन। अब -2 पे वैल्यू डालो, -2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, -2 पे वैल्यू हो गई है माइनस का 8, -2 का क्यूब इज माइनस का 8, तो वो माइनस माइनस प्लस 8/6। ठीक है जी। अब देखो जी, ये 8 और 16 24 तो ये हो गया, और माइनस का ये 6 और ये प्लस का हो गया, तो 24 और 6 30। पहले बिना फ्रैक्शन वाले एक साइड कर लिया करो। अब फ्रैक्शन वाले माइनस का 64 और ये माइनस का ही 8 हो गया, तो माइनस का 72/6। अब 6 से पूरा पूरा जा ही रहा है, 6 12 जा। ठीक, तो 30 माइनस का 12 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया। बोलिए जी, एनी डाउट है इसमें? कोई डाउट है? नहीं? आते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं अभी क्या क्या इसमें है। लो जी, पढ़ो एक और क्वेश्चन पढ़ो। y² इक्वल्स टू जो 4x से पहले लाइन में उसके बाद कॉमा है, वो स्कैन में आया नहीं। जो डॉट लग रहा है वो डॉट नहीं, वहाँ पे कॉमा है, जैसे दूसरी वाली लाइन के लिए लिखा हुआ है ना, वैसे ही। तो वो पूरा एक साथ है, y² इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 1 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में फिर मिस्टेक है, देखो यहाँ पे इसके बाद लिखा आना चाहिए था x एक्सिस यहाँ पे। A1 denotes the area of the region bounded by y² equals to 4x, then x equals to 1, यहाँ पे कॉमा डाल दो इसको, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो निकालो y² इक्वल्स टू 4x, कौन से वाला पैराबोला ये? राइट वर्ड ओपन,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला हो गया। अब x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 लाइन कहाँ पे बनेगी भाई, यहाँ पे बनेगी कहीं। x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 थोड़ा और दूर बना देते हैं, सेम ही है ना पैराबोला तो अगर मैं A1 एरिया की बात करूं तो कौन से वाला एरिया है A1 एरिया, A1 एरिया ये वाला है ना, दिस इज A1, ठीक है। और A2 एरिया क्या है, A2 डिनोट्स द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 4 लाइन एंड x एक्सिस। तो कौन से वाला एरिया आएगा उसमें, अब 0 से 4 वाला, ये सारा आएगा ना उसमें, उसमें आएगा ये सारा, यहां से स्टार्टिंग विद 0, ये सारा येलो वाला, ठीक है। तो A1 एरिया कैसे मिलेगा, A1 एरिया 0 टू 1, किसको इंटीग्रेट करूं, y ऑफ पैराबोला विच इज y ऑफ पैराबोला कितना है 2√x, अरे भाई पहले तो 2√x है ना y ऑफ पैराबोला तो, और उसका फिर ट्वाइस ऊपर नीचे के लिए। अरे 2√x यहां से आया, y की वैल्यू निकालना माही, बात समझ में आई, ठीक है। अब 2 टू 4 हो गया, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन पावर 3/2 अपॉन में ये 3/2 लिमिट 0 टू 1, 2/3 बाहर निकाल दो, 8/3 हो गया, 1 की पावर 3/2 माइनस में 0, तो आंसर इज 8/3 A1, A1 आ गया हमारा 8/3। अब A2 पे आते हैं, A2 एरिया के लिए ट्वाइस फिर से 0 से ये 4 2√x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, क्या आ रहा है 2 2 जब 4 बाहर है, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट 0 से 4, 4 की पावर 3/2 कितना हो गया 8 माइनस का ये 0, तो 8 इंटू 8 64/3। हमें क्या निकालना था A1 रेशो विद A2, तो 8/3 अपॉन में 64/3 कितना आ गया 1:8 आ गया, 1:8। क्या मैंने एक मिस्टेक कर दी इसमें, मैंने इस 2 को यहाँ पे बाहर ले लिया था, फिर दोबारा से 2, नहीं सही तो है यार, ठहर जा यार तुम, कहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा हाँ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ओके। तो पहले वाले पार्ट में नहीं करना 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ, मगर कुछ ना कुछ तो मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा 4/3 रह जाएगा ये, अच्छा दूसरे वाले के लिए नहीं बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे वाले के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है, तो A2 में पूरा पूरा आएगा, A2 में सही है, A1 में ये वाला 2 मैंने बाहर लिख दिया है, और इसका इंटीग्रेशन x के और 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। तो 1/16 हो जाएगा, अब 1/16 हो जाएगा, 1:16, ठीक है जी, डन ये।
फिलहाल तो नहीं लग रही है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए ट्राई दिस। लेटस सेक्टम क्या होती है? लेटस सेक्टम इज, ये पैराबोला है मान लेते हैं हम। तो पैराबोला के अंदर एक होता है फोकस, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। एक कॉर्ड जो कि फोकस से पास होती है, और ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है ये लाइन, और फोकस से पास करती है। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं, इस वाली कॉर्ड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? लेटस रेक्टम। अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू फोकस। ये जो फोकस होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a,0, और ये जो अपनी लेंथ होती है लेटस सेक्टम की, लेटस सेक्टम की लेंथ बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, वो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम 4a। लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या होती है? 4a। बट लेंथ की मुझे यहाँ पे मेनली ना जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर लेटस सेक्टम की इक्वेशन की। क्या पड़ेगी? इक्वेशन की। अब सोच के बताओ जरा 1 मिनट के लिए, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, ठीक है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, और ये जो है ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है सपोज, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ? वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगी? एक्स इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ पे 2 की जगह ए नंबर होता मान लेते हैं, तो क्या होती फिर इस लाइन की इक्वेशन? एक्स इक्वल्स टू ए। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a,0। कब? जब इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो क्या हो? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। इस पैराबोला की इक्वेशन अगर हमारी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax है, तो हमारा जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a,0 होते हैं। अब जब ये a,0 पॉइंट है, यानी कि ये ओरिजिन से ये a डिस्टेंस पे है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लेटस सेक्टम की इक्वेशन क्या बनी? बोलो बोलो, इक्वेशन ऑफ लेटस सेक्टम। इक्वेशन ऑफ एल आर लेटस सेक्टम इज एक्स इज इक्वल्स टू ए। बात समझे? बात समझे? सो अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस सेक्टम। तो कौन सा वाला एरिया? ये सारा एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया ओनली, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, टोटल एरिया। तो इस एरिया को निकालने के लिए अपन को क्या करना है? रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a, वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या है बोलो? 2√a√x। हाँ, इस वाले रूट को बाहर निकाल दूंगा ना मैं। 4√a बाहर आ गया, कांस्टेंट है, √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन में ये 3/2 करेंगे तो ये 8 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और लिमिट 0 से a, 8/3√a, x a की पावर 3/2, 0 मतलब 0 हो गया, a की पावर 3/2 और a की पावर हाफ कितना हो गया? हाँ, a की पावर हाफ, a की पावर 3/2 मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो गया? अरे हाफ प्लस में 3/2, 4/2 यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट्स। बताओ, एनी डाउट? कोई डाउट है तो बोलो। अभी आसान लग रहा है ये? AOI का टेस्ट लेंगे हम इस संडे को भाई, ठीक है? क्या? क्यों? तो कल तेरा टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद तो ये कितने क्वेश्चंस करने हैं? 19 क्वेश्चन वो हैं, 5-7 क्वेश्चन और रिवाइज कर लियो इसमें से, ये वाला असाइनमेंट भेज दूंगा मैं।
वैसे तो सेम ही क्वेश्चन है। नहीं, संडे को टेस्ट लेके काम खत्म, मंडे से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? वेक्टर्स कर लें स्टार्ट। अब प्री बोर्ड्स वगैरह भी आने वाले भाई तुम्हारे, एक दो चैप्टर और हो जाए। वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी। चार। नहीं कुछ नहीं बचा। दोबारा रिवीजन में ले लेंगे अगर कुछ बचा भी, ठीक है। रिवीजन बची थी रिवीजन बच्चे। सीबीएसई में तो खैर एक ही एक्सरसाइज है, मैंने तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बता दिया था, सारे फॉर्मूले वॉर्मूले सब बता दिए थे। बट ठीक है, और करा देंगे, दोबारा से करा देंगे। देखते हैं, बताते हैं टाइम। चलो बेटा, नहीं है। शिवेन भाई संडे आते नहीं हो यार टेस्ट के लिए आप? इस बार भी नहीं आएगा ना? आएगा इस बार? क्या टाइम? क्या घर पे? कहाँ होता है फिर? ऐसे ही कहीं घूमने में तो। ठीक है भाई, बढ़िया है यार, तुम्हारी लाइफ बढ़िया है। हाँ जी, चलें आगे। बोलो, यहीं से बोल दो ना। अभी ठहर। अरे यार, ये लो। अब बोलो। अब अच्छा, इसको तो ये रिमोट अपने पास लेके भी तो रिमोट कर सकते थे बंद। बस अब। ये लो जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड। तो वैसे ट्राई करो, एक दो बारी और सोचो, मिल जाएगा। तो तीनों का अलग अलग करके दो बस, प्लस करके। हाँ, तो तीन पार्ट्स को अलग अलग कर दो ना, इंटीग्रेट करके प्लस कर दो, अगर ऐसा बन रहा है।
देखते हैं अभी कैसा बन रहा है भाई आयुष जी, ऐसा बन रहा है तो कर दो ना भाई, कर क्यों नहीं रहे हो, देखें जरा, ट्राई करते हैं। x को 0 डाला पहली लाइन में, x को 0 डाला तो y कितना आया, 8 आ गया। तो मैंने यहाँ पे 2 4 6 और 8, तो x 0 तो y 8, राइट। और y 0 डाला तो x 4, यानी कि ये 2 और ये 4। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जिनको मुझे ज्वाइन करना है, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये वाले पॉइंट्स। ये लाइन मिल गई मुझे 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 8। अब मुझे क्या ड्रॉ करनी है, y इक्वल्स टू 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, y इक्वल्स टू 2 लाइन x एक्सिस के पैरेलल, और y इक्वल्स टू 4 लाइन वो भी x एक्सिस के पैरेलल। ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। एंड द y एक्सिस, तो देखो भैया ये लाइन ये लाइन ये लाइन और y एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है ना, सिर्फ ट्राइंगल का है ये, वी हैव टू फाइंड दिस ट्रेपेजियम है ये, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट है 2, यहाँ पे पॉइंट है 4, तो किसके अलोंग ले लो आप, y एक्सिस के अलोंग। कि ये वाली जो लाइन है, देखो इधर ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि 2 से लेके 4 तक, y एक्सिस के अलोंग, तो इस लाइन की इक्वेशन से बस x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना आई है 8 माइनस का y अपॉन में 2। ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, हाफ 8 का इंटीग्रेशन 8y और y का वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 इंटीग्रेट कर दो, तो 4 पे क्या आ गया हमारे पास 32 माइनस 16 बाई 2 इज 8, माइनस बीच में 2 पे आ गया हमारे पास 16 माइनस 4 बाई 2 इज 2, ठीक है। तो 32 में से 8 गया तो 24, माइनस का ये 14, 10, 10 का हाफ हो गया 5, 5 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, 5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आंसर। ठीक है जी, डन। चलिए तो ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट डन है, कुछ और थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, AOI कंप्लीट करके आना है। और मंडे के लिए जी मैंने एक असाइनमेंट दिया है आपको, डिफरेंट ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का, इसके पहले 20 क्वेश्चंस करके आने जब आप मंडे आएंगे। अभी संडे को टेस्ट के लिए AOI पढ़ के आना, ठीक है। NCERT इम्पोर्टेंट और जो आज कराएं बस, हाँ इनमें से कुछ भी और साथ में बस इसी टाइप के हो सकते हैं, नंबरिंग चेंज हो सकते हैं, मे बी मोस्ट प्रोबेबली यही हो। भेज देता हूँ अगर आपको चाहिए तो, मैं PDF बना देता हूँ इसकी। अच्छा ये भी भेज देता हूँ और क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है। डे 1 डे 2 मैंने भेज ही दिया था, 3 एंड इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को संतोष का नेक्स्ट आया